गौतम बुद्ध ने ही सबसे पहली बार कार्य कारण सिद्धांत दिया। कार्य कारण सिद्धांत जिसमें उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके पीछे कोई कारण न हो। सुख है तो सुख के पीछे कारण है, दुख है तो दुख के पीछे कारण है, यश है तो यश के पीछे कारण है, अपयश है तो अपयश के पीछे कारण। मक्खन का कारण दही है, दही का कारण दूध है, दूध का कारण गाय है, गाय का कारण गाय के मम्मी पापा है। अकारण कुछ भी संभव नहीं, सबके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। यही है कार्य कारण सिद्धांत। और यह हल्का फुल्का सिद्धांत नहीं था। यह सिद्धांत जब कहते हैं यूरोपीय राष्ट्रों में गया तो यूरोपीय राष्ट्रों में वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे। वहाँ के वैज्ञानिक सोचने लगे यदि कार्य है तो कोई ना कोई कारण होगा ही होगा। न्यूटन ने यह सोचा कि यदि एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इस कार्य का कोई ना कोई कारण होगा, और उसने खोजा कारण। वही कारण था गुरुत्वाकर्षण। चिकित्सा के क्षेत्र में कितने अनुसंधान हुए कि यदि बीमारी है तो उस बीमारी या रोग का कोई ना कोई कारण होगा, उसको खोज लो, और यदि कारण है तो उसका निवारण होगा, और यदि निवारण है तो उसका मार्ग होगा। तो बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो थेर कहलाते थे। क्या कहते थे उनको? थेर। वो बीमारियों का इलाज जिस पद्धति से करते थे वही पद्धति कहलाई थेरेपी। और जितने थेर बौद्ध भिक्षु थे वो सब किसी बात को आस्था और श्रद्धा के आधार पर स्वीकार नहीं करते थे। वो तर्क के आधार पर ही, प्रमाण के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करते थे। इसे ही आगे चल करके कहा गया थ्योरी। आप इंग्लिश में पढ़ते हैं थ्योरी। थ्योरी तर्क और प्रमाण पर आधारित है, आस्था और श्रद्धा पर आधारित नहीं। तो कार्य कारण सिद्धांत ने तो यूरोप में कई आविष्कारों को जन्म दिया। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग, तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। श्रमिक वर्ग का कारण है गरीबी और शोषण, और यदि सर्वहारा वर्ग का कारण गरीबी और शोषण है तो इसका निवारण होगा। यदि निवारण है तो निवारण का मार्ग होगा। तो सर्वहारा वर्ग के शोषण का निवारण है क्रांति, मार्क्स ने कहा। तो उसने भी यही बात कही।